नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता अन्नपूर्णा और भगवान शंकर जी की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह रहा है? यही सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम लेता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर दिखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सरा झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास की उदली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? सब ने कहा कि हम व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह कैसे किया जाता है? इसे कब किया जाता है और इसकी क्या विधि है? विस्तार में बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास व्रत कर ले। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, लूलों को हाथ मिलेंगे, निर्धन को धन मिलेंगे, बांझ को संतान मिलेंगे और मूर्ख को विद्या मिलेगी। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत पूरा किया। तभी
सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश में अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं छवर ढुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का क्लेश जान गई। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपसे अपनी दिशा क्या छुपाऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उनके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इसमें क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अग्नि मास आया। नहीं बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया।
उसमें माताजी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो बहुत बुरा लगा और बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उसे अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। अन्नपूर्णे सदा पुण्ये शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यन्ते भिक्षाम देहि च पार्वती। जय अन्नपूर्णा माता, जय शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय।